अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये किया जाता है कि ये जो आने वाले इलेक्शन हैं उसमें तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। जिस तरीके से इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया है, उनकी जमात को बेबस कर दिया गया है, तमाम लोग या तो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उनके ख़िलाफ़ दर्जनों के हिसाब से मुकदमात हैं, या फिर वो अंडरग्राउंड हैं और लापता कर दिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं, उन पर जुल्म जबर और ज़्यादती के बाद उनको फिर मजबूर किया जाता है कि वो पीटीआई को छोड़ दें। तो ऐसे आलम में इलेक्शन इमरान खान के लिए कैसे होंगे, उनके नताइज क्या होंगे और इमरान खान साहब कुछ किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। एक बात तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब जब जेल में गए थे तो उन्हें अंदाज़ा था कि उनके साथ ये सब कुछ होगा, और वो ख़ुद कह कर गए थे कि अब आइंदा ऐसे ऐसे होना है। तो वो जो 2-3 महीने बल्कि 4 महीने थे जिनके बाद उनको गोलियां लगी थी, आपको पता है, उन पर कातलाना हमला हुआ था, और फिर तकरीबन 6-7 महीने वो अपने घर में ही रहे। इस दौरान मार्च का भी वाक़या हुआ जब पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार करना चाहा, और ज़मान पार्क में एक पूरा का पूरा जो उनके घर की गली हैं वहाँ शहर और बाज़ार बस गया था। तो क्या इस दौरान इमरान खान बिल्कुल खामोश रहे और वो हालात का इसी तरीके से जायज़ा लेते रहे? अगरचे 25 मई वो एक जनाब वाक़या है जिसे इमरान खान के ख़िलाफ़ इस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया कि उनको तकरीबन बेबस कर दिया गया था और उनको उनके हाथ पांव बांध दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब प्लान कर रहे थे। वो प्लान क्या है? वो प्लान एक वाज़ेह नहीं है, और नंबर 2 उसकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। प्लान ए है, बी है, सी है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उन्होंने ख़ुद कुछ फ़ैसले करने हैं और कुछ उन्होंने बाहर बैठे हुए पार्टी से बाहर लोगों को कुछ उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ दी हुई हैं। एक बात याद रखें कि पार्टी वही नहीं है जो इस वक्त कोर कमेटी को रिप्रेजेंट कर रही है, बल्कि उसकी कई तहें हैं, कई लेयर्स हैं, और इमरान खान को पता था कि जिसको भी नॉमिनेट करते हैं उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है या उस पर प्रेशर डालकर उनसे पार्टी छुड़वा दी जाती है। तो इमरान खान में ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनका वो मंजर आम पर नहीं लाए, लेकिन वक्त आने पर वो अहम तरीन रोल प्ले करेंगे। अब स्ट्रेटजी क्या होगी, इमरान खान की स्ट्रेटजी क्या होगी? स्ट्रेटजी के हवाले से आज मैंने एक आपको सिर्फ मंसूबा बताना है, और वो है तहरीक इंसाफ का अबाबील मंसूबा। इसके अलावा इमरान खान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो लीडर है, वो पूरी जेल में भी पूरी तैयारी करके गया है, और जेल में भी इन्हें टफ़ टाइम देगा। उसने अभी अपने पत्ते शो करना शुरू नहीं किए, वो बिल्कुल सह रहा है मजबूरी, वो चुप करके बिल्कुल हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन दर हकीकत इमरान खान वो लीडर है जो इस वक्त कैद में भी वाहिद आज़ाद लीडर है। बाकी जो बाहर हैं वो इस वक्त कैदी हैं, और वो अगर है कैद तो वो अपने ज़मीर का कैदी है। इसके अलावा वो आज़ाद शख्स है, आज़ाद मनश है, उसको कोई शख्स कैद नहीं कर सकता। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, पीटीआई के जो अंदर के लोग हैं उनसे भी बातचीत होती रहती है, कुछ लोग हमें बताते रहते हैं। लेकिन साथ ये भी होता है कि ये जो आपसे गुफ्तगू हम कर रहे हैं ये ऐसी नहीं है कि आप जनाब अपने व्लॉग्स में बता दें, लोगों को बता दें और उसको सारी सूरत हाल। नंबर 1 और नंबर 2, बहुत सारे मंसूबे, मतलब उनके पास व्यूज़ ऐसे हैं, कार्ड्स ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के पास हैं, और उन्होंने वक्त ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल करना है। लेकिन एक बात तय है कि वो 9 मई का जो असर था वो इस वक्त ज़ायल होने लगा है, और लोग भी तंग आ गए हैं। अब 9 मई को भी गुज़रे हुए जनाब 6 महीने से ज़ायद हो गए, और लोग कहते हैं कि 9 मई को मुकम्मल तौर पर सियासी दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया गया। अगरचे पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान के जनाब इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर अपने सियासी मुखालफिन को ठिकाने लगाया गया है या कॉर्नर किया गया है। लिहाजा बहुत सारे उनके पास चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर एक और मैं आपको बताऊं, मैंने गुज़श्ता व्लॉग में कहा था कि 150 से ज़ायद तो वीडियोज़ रिकॉर्ड करा के गए हुए हैं इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ हवालों से कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, और उनमें से अभी तक एक भी रिलीज़ होना शुरू नहीं हुई है। और जब ये वीडियोज़ रिलीज़ होंगी तो ये भी यकीनन बड़ा टफ़ टाइम डालेंगी। दूसरा, इमरान खान का वैसे भी जेल से उनका अदालत में आना बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, बहुत बड़ा असर डालेगा, और हालात
तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। मैंने गुज़श्ता रोज़ के व्लॉग में कहा था कि ये जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है जिसमें जेल ट्रायल मनसूख किया गया है, ये यूँ समझें कि इमरान खान के लिए एक नई राह है और उनका नया लाहे अमल है और नया रास्ता है उनके लिए जो खुल गया है। और अब इस रास्ते को 9 मई के अंदाज में बंद करना बहुत मुश्किल होगा। और इमरान खान अब पीछे रुकने वाला नहीं है, पीछे बैठने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वो लोग जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी 9 मई की और उसके बाद हालात की, अब उनका जो टाइम शेड्यूल है वो बर्बाद हो गया। अब इलेक्शन अगर 8 फरवरी को कराने हैं तो उससे पहले इमरान खान को इस तरीके से बेबस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अबाबील मंसूबे की बात करता हूँ। कुरान मजीद में आया कि अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तूने क्या अस्हाब फ़ील को नहीं देखा? अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि अल्लाह तेरे रब ने अस्हाब फ़ील के साथ क्या सा सलूक किया। अबरा जब अपने हाथियों को लेकर और बदमस्त हाथियों को लेकर काबतुल्लाह गिराने के लिए आया, तो उस वक्त जो अहले ईमान थे, उस वक्त के जो अहले ईमान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे, उनके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, वो इस पोजीशन में नहीं थे कि इन हाथी वालों का मुकाबला किया जाता। लिहाजा वो बिल्कुल दस्तपा थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने उन्हें याद दिलाया कि आपने नहीं देखा फिर हाथी वालों के साथ सलूक क्या हुआ। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। उन पर अबाबील भेजे, छोटे छोटे परिंदे भेजे, एक तरफ छोटे परिंदे एक तरफ हाथी। लेकिन उन अबाबील ने, उन छोटे छोटे परिंदों ने, उनके मुंह में जो छोटी छोटी कंकरियां थी, वो जब वो फेंकते तो हाथी धंस जाते थे। याद रखिएगा, इमरान खान अब तक जो उसकी जो टोटल पॉलिटिक्स है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर खड़ी है, वो असूल पे खड़ी है, वो अपने कवानीन पर खड़ी है और अपनी जनाब असूलों पर है। ऐसे में वो हक का साथ दे रहा है। उसने नहीं देखा कि मैं अपने लिए उसने कुछ नहीं किया, अपनी कौम के लिए किया है। तो ये जो इलेक्शन होगा, ये याद रखिएगा, ये अबाबील और फ़ील वालों का इलेक्शन होगा। इस वक्त बेचारे पीटीआई के जो बाकी लोग हैं वो अबाबील ही हैं और कुछ नहीं रह गए, और उसके मुकाबले में बदमस्त किस्म के हाथी हैं। बल्कि वो हाथी, बड़े बड़े हाथी से मुराद हैवी वेट्स हैं, वो हैवी वेट्स जो पीटीआई के अंदर मौजूद थे छोड़ के जा चुके हैं। और एक तो क्या ही अच्छा हुआ, ये मफाद परस्त लोग अगर पीटीआई में रहते और इमरान खान के लिए पॉसिबल नहीं था कि इनको निकाल सकता, लेकिन अल्लाह ने हालात ऐसा किए कि ऐसे छानने की तरह निकल गए, सारे निकल गए और सच और झूठ इकट्ठा हो गया। मतलब कहते हैं ना, ये मुनाफिकीन की जो पहचान हुई वो गज़वात में और जिहाद में होती है। मुनाफिक फिर भाग जाते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा सच्चे और खोटे की पहचान होती है। तो इमरान खान पर इससे ज़्यादा मुश्किल क्या वक्त आएगा? वो कहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ में जो मुश्किल तरीन वक्त इस वक्त तहरीक इंसाफ और इमरान खान भुगत रही है, इतना मुश्किल वक्त कभी किसी पर नहीं आया। पीपल्स पार्टी पर आया था, लेकिन इतना नहीं था। जो जुल्म और जो ज़्यादती, मतलब हिस्ट्री में नहीं है। 186 से ज़ायद मुकदमात कर दिए जाएं, जिनमें से मैक्सिमम झूठे हों, 3 उनमें से हों जो इस काबिल हों कि उनको चलाया जा सके, उनमें भी कख न मिले। ना अब्दुल कादिर ट्रस्ट में केस में, ना तोशा खाना केस में जनाब, ना साइफर केस में, कुछ भी ना निकले। तो ये जिस कदर, एक बात याद रखिएगा, जिस कदर मुश्किल हालात होंगे अल्लाह ताला उस कदर आपसे ज़्यादा बड़ा काम ले रहा होगा, उस कदर बड़ा अल्लाह ताला आपकी अहमियत बढ़ा रहा होगा। वो कहते हैं ना, तीर को जब खींचा जाता है, जब खींचा जाता है तो बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, लेकिन जिस कदर ज़्यादा खींचा जाता है और फिर उसको छोड़ा जाता है, उतना ज़्यादा वो कारगर साबित होता है, उतना ज़्यादा वो हदफ को बहुत तेज़ी से निशाना बनाता है, उतना ज़्यादा वो मोहलक होता है। तो इस वक्त बदतरीन हालात हैं पीटीआई पर, और पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, सिस्टम अबाबील मंसूबा क्या है कि वो कोई हल्का इमरान खान खाली नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे निशान मिले या ना मिले। उसने आम शख्स को, खंबे को वोट जनाब कैंडिडेट बनाना है, खंबे को भी जनाब खड़ा करना है इलेक्शन में, और फिर वो आम बंदा, आम वर्कर, आम जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास पंफलेट तक के नहीं है,
लेकिन वो खड़ा रहेगा और उसकी भी लेयर्स होंगी, 1 2 3 4, हर कैसे 3 3 4 4, और आखिरी टाइम पे इमरान खान एक लिस्ट देगा और अपने लोगों को टेस्ट होगा कि इमरान खान ने अपने कौम के लिए क्या किया और कौम उसके लिए क्या करने जा रही है। लोग कहते हैं ना ये इलेक्शन कैंपेन कैसे होगी, इससे बड़ी इलेक्शन कैंपेन क्या होगी कि रोज़ाना जुल्म हो रहा है। ऐसी कैंपेन तो आज तक किसी पार्टी की हुई ही नहीं है जितनी इमरान खान की हो रही है, जितना उसके कैंडिडेट्स की हो रही है। और अल्लाह मियाँ ने सोशल मीडिया की शक्ल में एक ब्लेसिंग दे दी है, एक घर घर तक पैगाम पहुंचने वाला, हर जेब तक, हर जहन तक, हर आँख तक, हर जुबान तक और हर कान तक उसका पैगाम पहुंच रहा है। ऐसे में उसकी इलेक्शन कैंपेन हो रही है, उसके लिए कन्वेंस का बंदोबस्त हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये इमरान खान यूँ समझे कि जेल में इलेक्शन कैंपेन ही कर रहा है। ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट होगा, बहुत ही। और मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, अबाबील मंसूबा, ये जो बड़े बड़े मतलब बड़े ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, फलां फलां फलां, ये वो लोग हैं जो कभी आज तक हारे नहीं हैं। वो सियासी हैवी वेट हैं, सियासी हाथी। और याद रखना अबाबील के हाथों इनका हशर क्या होता है इलेक्शन। मेरी बात नोट करके आज नोट करके रखें, आज की डेट, आज 22 नवंबर 2023, और यूट्यूब झूठ नहीं बोलती, यूट्यूब चीज़ें संभाल के रखती है। आज संभाल के रखिएगा, आने वाले इलेक्शन में पीटीआई के अबाबील के हाथों में ये जो बदमस्त सियासी हाथी हैं ये धस जाएंगे, सियासी मौत मर जाएंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे। और एक बहुत बड़ी कामयाबी और हिस्ट्री की एक नई कामयाबी होगी कि जिसमें एक शख्स जेल में इलेक्शन लड़ेगा और उसके बच्चे, उसके नौजवान जिन्हें कोई जानता नहीं है, लेकिन बल्ले के निशान पर, और बल्ला ना हुआ तो सिर्फ इमरान खान की दी हुई लिस्ट पर, ये लोग इलेक्शन जीतेंगे। और शायद 2/3 नहीं, हो सकता है 3/4 इलेक्शन जीत जाएं। मेरी बात याद रखिएगा, ये सिर्फ अबाबील मंसूबा है और इमरान खान के पास ऐसे बहुत सारे मंसूबे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।